हाय बच्चों। और बताओ, पढ़ा? चलो, हम लोग ने अभी इसका काफ़ी सारा पार्ट पढ़ लिया, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, मनी एंड क्रेडिट से। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, है ना। यानी कि पुअरों का सेल्फ ग्रुप जो अपने हेल्प के लिए उन्होंने बनाया था। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था जो पुअर हाउस होल्ड थे, ये डिपेंड थे किस पे? इनफॉर्मल सोर्सेस पे, है ना, क्रेडिट के। तो ऐसा क्यों था? ऐसा ये था कि जो बैंक जो थे, रूरल एरिया में हर जगह तो प्रेजेंट है नहीं, है ना। और अगर ये प्रेजेंट भी हैं तो यहाँ पे लोन के लिए बैंक में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आती हैं लोन के लिए। बहुत सारे जो है इनको पेपर वगैरह देने पड़ते हैं, कुछ गारंटी के तौर पे रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, जबकि इनफॉर्मल सोर्सेज में ये सारी चीज़ें नहीं होती, आसानी से लोग लोन ले सकते हैं। तो जैसे कि एक है, हमने देखा कि मेगा है, उसको बैंक लोन चाहिए था प्रॉपर। उसके लिए उसको बैंक लोन के लिए उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए या कोलेट्रल चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, कोलेट्रल नहीं है या बैंक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सबसे मेजर रीज़न है कि जो लोग होते हैं पुअर, वो पुअर क्या करते हैं कि वो जो है बैंक की जगह किसी इनफॉर्मल लेंडर से लोन ले लेते हैं, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बोरोवर होता है वो पर्सनली जो है जानता है उसको, और उसकी जो है वो उस जान पहचान की वजह से वो उसे लोन बिना किसी कोलेट्रल के देना चाहता है। तो जो बोरोवर होता है ना, उसके लिए जो है अप्रोच जरूरी होती है। तो वो जो है आराम से लोन ले लेता है। तो ये जैसे पहले जो लोन थे, तो मनी लेंडर क्या करते थे? मनी लेंडर चार्ज करते थे बहुत हाई रेट इंटरेस्ट पे, और वो एक रिकॉर्ड भी रखते थे ट्रांजैक्शन का, है ना। जिससे वो क्या करते थे, वो अगर वो नहीं भर पाता है लोन, तो जो है उसको बहुत हैरेस भी करते थे। तो मतलब रिसेंट ईयर्स में जो है लोगों ने क्या किया, कुछ नया तरीका निकाला लोन प्रोवाइड करने का गरीबों को। तो उन्होंने एक आइडिया दिया। आइडिया उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइज की रूरल पुअर ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इसमें पर्टिकुलर वुमेन्स थी, है ना। वो स्मॉल हेल्प ग्रुप जिसे हम कहते हैं, उन्होंने बनाया SHGS, है ना। ये क्या करते थे, ये पूल करते थे, है ना। जितनी अपनी सेविंग थी वो पूल करते थे। ये जो टिपिकल SGS थे, इसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं, और यूजुअली ये बिलोंग करते हैं वही नेबरहुड से, आसपास के, है ना। ये सारी इस सेविंग को क्या करते हैं, मिला देते हैं। और जो सेविंग होती है हर मेंबर के लिए, कम से कम 25 से 100 रुपए पर डिपेंड करती है, मतलब जितनी भी एबिलिटी है पीपल की, वो सेव करता है। तो मेंबर क्या करता है, ये जब सब लोग कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये छोटा सा लोन जो होता है ना, ग्रुप क्या करता है, ये छोटा सा लोन जो है जिसको भी जरूरत होती है उसे दे देता है। तो ग्रुप क्या करता है, इस पे चार्ज करता है इंटरेस्ट, इस लोन पे, है ना। लेकिन ये बहुत कम होता है, जो मनी लेंडर चार्ज करते हैं ना, उससे बहुत कम होता है। तो 2 सालों के बाद ये जो ग्रुप था, ये रेगुलर सेविंग करता है ना। और उसके बाद क्या हुआ, अ, इसने क्या किया, ये जो है एलिजिबल हो गया कि ये क्या करे, बैंक से लोन ले सके। तो लोन जो है वो क्या होता है कि वो जो लोन बैंक सेशन करता है, वो इस ग्रुप के नाम पर सेशन करता है। वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे नहीं देगा, वो इस ग्रुप के नाम पर देगा, है ना। और ये क्या करेगा, ये वो जो लोन है वो अपने सेल्फ एम्प्लॉय को दे देगा, ताकि वो जो है इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके, है ना। वो इस लोन से क्या कर सकता है, वो अपने जो मेंबर को प्रोवाइड करेगा, वो इससे अपनी जो है, जो उसकी ज़मीन बंधक है उसको छुड़ा सकता है ना। कैपिटल नीड की जहाँ ज़रूरत है उस वहाँ पे पूरी कर सकता है। जैसे अगर मान लो उसे सीड खरीदनी है ना, या जो फर्टिलाइज़र खरीदना है, या कुछ रॉ मटेरियल खरीदना है, बम्बू खरीदना है, क्लोथ खरीदना है, या कोई हाउस होल्ड मटेरियल खरीदना है, या कोई ऐसा चाहिए जैसे सिलाई मशीन है, या हैंडलूम्स है, कैटल है, कुछ भी चाहिए, तो वो इस लोन का यूज़ यहाँ पे कर सकता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन कि इस लोन के रिगार्डिंग जो है, या सेविंग के रिगार्डिंग कौन लेता है, ये लेता है ग्रुप के मेंबर्स, है ना। तो जो मेंबर हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये लोन जो है किसे दिया जाएगा, ठीक है। और जो है, जो भी पर्पस होता है या अमाउंट, इस पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, है ना, या अगर इसको रीपेमेंट करना हो तो उसका शेड्यूल कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें कौन तय करता है, इसका मेंबर तय करता है। और इसका जो ये जो ग्रुप है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसके रीपेमेंट के लिए। जैसे मान लो हमने लोन ले लिया, और लोन चूंकि ये SGS कोई एक 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 इंडिविजुअल तो है नहीं, तो ये ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं। तो मान लो जिसके लिए भी हमने मतलब लोन लेकर हमने जिस भी मेंबर को हेल्प के लिए दे दिया, और अगर वो पे करने में एबल नहीं है, तो ये लोन क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो है ग्रुप
इसको भरेगा। तो मान लो वो पेमेंट कर नहीं पा रहा है मेंबर, तो वो क्या करेगा, बाकी मेंबर जो है इसके जो है लोन को चुकाएंगे सीरियसली। तो बैंक क्या करता है, बैंक भी जो है क्या करता है, एस जैसी ये है ऑर्गेनाइजेशन जो पुअर वुमन की उनको लोन देना चाहता है ना, ताकि और वो भी बिना किसी जो है कोलेट्रल के। तो जो एसजीएच है वो हेल्प करती है बोरोवर की, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सके बिना किसी गारंटी के, है ना। और वो जो है क्या करते हैं, टाइमली लोन जो है देते हैं, है ना, अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे और बहुत रीजनेबल इंटरेस्ट रेट भी देते हैं। एसजीएच क्या करती है, एसजीएच जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। कैसे ऑर्गेनाइजेशन, रूरल पुअर जो गांव के गरीब लोग हैं उनके लिए बनाई गई है। और ये केवल वुमेन की हेल्प नहीं करती कि वो अपने फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट से बाहर आ सके, बल्कि रेगुलर जो है ये ग्रुप प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म, है ना। और जो है ये बहुत सारे सोशल इशू हैं, जैसे हेल्थ इशू हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, इन सब पे भी मदद करता है। इसके अलावा इसके अलावा एक और है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है, ये एक वन बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज है इस बैंक के यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसने पुअरों के लिए जो है क्रेडिट की व्यवस्था की, और एकदम रीजनेबल रेट पर। ये स्टार्ट हुआ था 1970 में एक स्मॉल प्रोजेक्ट के साथ। तो ग्रामीण बैंक जो था अक्टूबर 2014 में, है ना, ये 8.63 मिलियन मेंबर्स में हो गए थे, और लगभग 81.390 जो विलेजेस थे, है ना, ये सब जगह फैल गया था बांग्लादेश के। और ज़्यादातर जो बोरोवर थे उसमें वुमेन थी, है ना, और जो पुअरेस्ट सेक्शन से बिलोंग करती थी सोसाइटी की। तो जो बोरोवर थे ये प्रोवाइड करते थे क्या, ये प्रोवाइड कर इनको प्रूव इन्होंने प्रूव किया कि ये जो है केवल गरीब औरतों के लिए ही नहीं, बल्कि जो भी बोरोवर है सबके लिए रिलायबल है। और ये जो है क्या करता है, ये मदद करता है जिससे जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं बहुत तरह तरह के स्मॉल अपने क्या कहते हैं कि काम स्टार्ट कर सकते हैं और स्मॉल इनकम जनरेट कर सकते हैं अलग अलग सक्सेसफुल एक्टिविटीज़ के साथ। इसके बाद अब इस चैप्टर की समरी देख लो। इस चैप्टर में हमने अभी तक जो भी पढ़ा है ना, हमने इसमें पहले सबसे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का पढ़ा था। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे ये लिंक होती है बैंकिंग सिस्टम से। फिर एक साइड पे हमने डिपॉजिटर को पढ़ा था, डिपॉजिटर्स होते हैं जो अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, है ना। और दूसरी और बैंक क्या करता है, इनको जो है डिपॉजिट करने के लिए कुछ इंटरेस्ट देता है। अदर साइड में थे बोरोवर। बोरोवर कौन होते हैं, जो लोन लेते हैं बैंक से, और बैंक क्या करता है, इनसे इंटरेस्ट के रूप में कुछ ज़्यादा मनी यूज़ करता है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है लोन और क्रेडिट के बीच में। क्रेडिट जो हमने देखा था एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना। कभी जो है ये लोगों की सिचुएशन को बेटर कर देता है, और कहीं कहीं पे जो है इसका बैड इम्पैक्ट भी हमने देखा, जिससे जो है अगर बोरोवर इसको सही टाइम पे नहीं चुका पाया तो उसकी जो है परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्रेडिट अवेलेबल होता है अलग अलग फॉर्म ऑफ वैरायटी सोर्सेज में, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था फॉर्मल सोर्सेज है, इनफॉर्मल सोर्सेज है। तो जो टर्म्स हैं क्रेडिट के, वो क्या होते हैं, वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के बीच होते हैं। तो आजकल क्या देखा है कि जो रिचर हाउस होल्ड है वो तो रिसीव करते हैं क्रेडिट को फॉर्मल सोर्सेज से, और जबकि पुअर है वो रिसीव करता है इसको इनफॉर्मल सोर्सेज से। जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि जो टोटल फॉर्मल सेक्टर है वो अपना क्रेडिट इंक्रीज करें, ताकि जो है डिपेंडेंस जो हो लोगों की वो ज़्यादा हो सके, है ना। इन और जो है इनफॉर्मल क्रेडिट की तरफ कम हो सके। जो पुअर होंगे वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो है फॉर्मल फॉर्मल लोन जो है शेयर करेंगे, है ना, बैंक से। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये दोनों क्या करें, ऐसे स्टेप लें जो हमारे देश के, हमारे गरीबों के, हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर के साथ मैं सविता मिश्रा विदा लेती हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।